हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मन लगा के लगे हुए होंगे। तो सर आज का क्लास कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्या? तो सर ही बताएंगे। जी हाँ, आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर कैसे? जर्नल एंट्री पढ़ा पढ़ा के तो आप पका दियो, जर्नल एंट्री पढ़ा के पकाए नहीं है, ये आप समझ लो आपका बेसिक्स है। और अगर आप इसको क्लियर नहीं करते हो तो आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो सर जितना कठिन हिंदी आप बोले हैं उतना कठिन हो सकता है। जी बच्चों, उतना कठिन उतना मुश्किल हो सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि जब भी आप शेयर पढ़ोगे, डिवेंचर पढ़ोगे, आप हर जगह पे चले जाओ, आप जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसीलिए जर्नल एंट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। स्वागत करते हैं फिर से आपका कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाई NWB में। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार दिखाएं लाइक्स के जरिए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कॉमर्स वाला भैया बाई NWB करके सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में और वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि आपको जो भी नोट्स हैं वो क्लास के अगले दिन आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो सर क्लास के अगले दिन अगर मिल जाया करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपको रिवीजन करने में काफी आसान होगी और ये PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। प्लस आपके लिए एक और सुविधा लेकर के आए हैं। आपको स्क्रीन में एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आपको क्या करना है, अगर आपको कभी भी कोई परेशानी हो रहा है और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पर्सनली सर से टच होना चाहिए तो आप इस नंबर से हमें संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए। तो चलिए आज थोड़ा सा इस सेशन को, जो कि हमारा लेक्चर नंबर, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लूं मैं, ये लेक्चर नंबर आपका 14 होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली बात क्या करेंगे? तो सर बात ये करेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चंस पे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन सर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे चले जाएंगे क्या? नहीं, पहले हम लोग थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज को समझते हैं, थोड़े नए नए फॉर्म को, जैसे कि नए नए फॉर्म्स के, जैसे कि आज आपके सामने एडवर्टीजमेंट का जर्नल एंट्री लेकर के आएंगे। आज आपके सामने लॉस ऑफ गुड्स बाई थेफ्ट बाई फायर, मतलब आग लगने से जो लॉस होता है उसका जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस क्लेम में कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, इन सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो मिलने का क्या एंट्री होगा, नहीं मिलने का क्या एंट्री होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आपका बात करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को चैरिटी के फॉर्म में लोगों को बांटती है। उससे क्या होता है, उससे लोगों के भलाई में मदद हो जाता है। लेकिन ये काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट भी है। लेकिन अगर आप चैरिटी के लिए उस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो तो आप जर्नल एंट्री में चैरिटी ही दिखाओगे। जब आप उसका एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करोगे तब अपने जर्नल एंट्री में एडवर्टीजमेंट ही दिखाओगे। क्या बोला मैंने? चैरिटी के लिए चैरिटी दिखाओगे, एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दिखाओगे। तो दोनों का एंट्री लगभग सिमिलर ही है, बट थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले एक एंट्री लेते हैं, गुड्स ले लेते हैं। गिवन एज ए चैरिटी, जब कोई भी सामान आप चैरिटी के तौर पे देते हो तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री होगा चैरिटी अकाउंट DR2। कैश अकाउंट, क्या कैश में चैरिटी कर रहे हो? नहीं, अपना प्रोडक्ट को दे रहे हो तो टू परचेजेज अकाउंट। क्या हो जाएगा? टू परचेजेज अकाउंट। अब अपने दान में कितना दिया? तो सर दान में जितना दिया वो देखा जाएगा, कितना प्रोडक्ट का दाम था। ये फिलहाल तो एंट्री है। नेक्स्ट, इसका नरेशन हम लोग जब आएंगे तब वहां पे क्वेश्चंस पे बनाएंगे, यहां नरेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब गुड्स को हमने फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया। तो सर फ्री सैंपल को क्या हम एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं?
उसको बोल नहीं सकते हैं, वो एडवर्टीजमेंट ही है। तो फ्री सैंपल जब हम लोग बांटते हैं तो उसका क्या एंट्री होगा, एडवर्टीजमेंट। जैसे कि आप कभी कभी रोड पे चलते रहे होंगे तो देखते होंगे कि जनरली लड़कों का तो प्रोडक्ट मिलता नहीं है, लड़कियों का प्रोडक्ट जैसे कि लिपस्टिक हो गया और भी कुछ कुछ प्रोडक्ट होता है, तो जो कि मार्केट में आप देखोगे कि वो फ्री सैंपल के तौर पे दिया जाता है कि मैम आप इसे यूज करें, और यूज करने के बाद आप 1 महीने के बाद आपको वो एक तरह से क्या करता है, वो अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। कैसे? तो जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करोगे, वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपना मार्केट बना लेगा। तो ये एक तरह से क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। और एडवर्टीजमेंट का एंट्री हम लोग सेम करेंगे, कैसा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू। यहां पे भी आप क्या बांट रहे हो, लिपस्टिक बांट रहे हो। लिपस्टिक एक प्रोडक्ट है, मतलब आप अपने सामान को ही बांट रहे हो। तो टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो सर थर्ड नंबर पे आप क्या लेंगे, देखो थर्ड नंबर पे थोड़ा सा सेगमेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब सेगमेंट नया लाने वाले हैं, सेगमेंट तो वही है बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। सेगमेंट चेंज करने का मतलब बोले तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को अंदर लेकर के आते हैं। लिखो, इन केस ऑफ गुड्स वेयर इंश्योर्ड, अगर कोई गुड्स इंश्योर्ड है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले गुड्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हम उसका करा के रखते हैं जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि अनसर्टेनिटी होने का चांसेस होता है। जैसे कि अगर बात करें कि हम एक समझ लो कि मैन्युफैक्चरिंग हाउस स्टार्ट करें, मतलब हम एक मतलब प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करें, तो ऑब्वियस है कि चोरी भी हो सकता है। कुछ सैंपल आपका क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स आपके क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जो कि क्या किया जाएगा कि कभी आग लग सकता है। जैसे कि कहीं बाढ़ आ गया तो बाढ़ आने के कारण कोई लॉसेस हो गया, तो आग लग जाने के कारण हो गया। हालांकि बाढ़ का यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो नेचुरल कैलेमिटीज में आ जाएगा, लेकिन अगर मान के चलो आग लग जाती है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। और उससे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी हमें मदद करती है बाद में जब हमारे प्रोडक्ट किसी कारणवश डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले हमारे पहले ये पे, अगर कोई प्रोडक्ट हमारा इंश्योर है तो उसका एंट्री क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डीआर। मतलब सर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्या, हाँ कुछ भी लिख सकते हो। टू, मान के चलो लॉस हुआ बाई फायर, या तो आग लगने से, या फिर हो सकता है आपका चोरी होने से भी लॉस हो सकता है। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया हो सकता है। चलिए, तो मान के चलिए कि अब जब आपका कोई प्रोडक्ट में इंश्योरेंस करा के रखे हैं, तो मान के चलिए कि आपके प्रोडक्ट में आग लग गया। तो आग लग गया तो यहां पे आप क्या किए हैं, यहां पे आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर दिए हैं। ठीक है, कितना का क्लेम किए हैं, जितना का भी क्लेम किए हैं, मान के चलो 5 लाख 10 लाख जो भी होगा, तो इसका एंट्री क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डीआर टू लॉस बाई, अगर आग से हुआ है तो फायर और चोरी होने से होगा तो टू लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डी, थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। यहां पे लिख सकते हैं बीइंग इंश्योरेंस कंपनी, नहीं कंपनी मत लिखो, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड विथ इंश्योरेंस कंपनी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग क्लेम कर दिए हैं। अब जरूरी है कि जितना का हम क्लेम किए हैं उतना ही क्लेम मिलता है। गाड़ी का आपका मतलब एक्सीडेंट हो गया है तो इंश्योरेंस आप जितना क्लेम करते हो उतना ही मिलता है, नहीं, उनकी टीम आती है, टीम चेक करती है कि कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें क्लेम एक्सेप्ट होता है। लेकिन अगर
हम थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन ये लगाते हैं कि इफ, यहां लिख दो नोट, इफ द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगर पूरा का पूरा क्लेम अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, तो वैसे सिचुएशन में आपका एंट्री क्या होगा, आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट DR, ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। मतलब कि यहां पे आप इंश्योरेंस पूरा का पूरा रिसीव कर लिए हो, बीइंग फुल क्लेम ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, नहीं सर यहां तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कभी ऐसा भी होगा ना कि आपको पार्टली अमाउंट रिसीव हो रहा है, मान के चलो आपका यहां पे क्लेम था 5,000 का, ठीक है, 5,000 का आपने क्लेम किया था। अब यहां पे हो सकता है कि आपको पूरा पैसा मिल गया था 5,000, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं दे रही है, किसी भी रीजन के कारण पूरा पैसा नहीं दे रही है, तब क्या एंट्री होगा। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट, नहीं रुक जाओ मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी वन इंपॉर्टेंट कॉल। देखो तो इंश्योरेंस अगर लिख दो यहां पे, सपोज दैट नोट करके लिख दो, नोट नंबर, मान के चलो ये नोट नंबर 1 था, अब ये नोट नंबर 2 था, ठीक है, ओनली half of the amount as a claim accepted by the, किसके द्वारा, तो बाय द, बोलो इंश्योरेंस कंपनी। कितना आपका क्लेम हुआ, ये की मात्र हाफ, तो आप क्लेम कितना का किए थे 5,000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देना चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी बोली कि हम आपको हाफ ही अमाउंट देंगे। आप क्लेम किए थे 5,000 का, 5,000 का हाफ कितना हुआ 2,500, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू, यहां पे जाता था इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये एंट्री था बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन यहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा दे रही है 2,500 रुपया मात्र, ठीक है, लेकिन आपने क्लेम कितने का किया था 5,000 रुपया का, तो आपका 2,500 रुपया कहां गया, तो 2,500 रुपया आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, कितना 2,500, बोले तो 2,500 का आपको नुकसान हो गया। क्या हो गया 2,500 का नुकसान हो गया। यहां पे लिख सकते हो बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। चलिए ये आज का एंट्री खत्म। तो सर यही तक सीमित रहेंगे, नहीं, एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का शुरुआत करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो सर क्वेश्चंस पे मतलब क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चंस पे, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखो यहां पे तो मैं फॉर्मेट बना के नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चों आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जब भी बनाओगे फॉर्मेट के साथ बनाओगे, ठीक है। चलिए
तो पहला है यहाँ पे क्या, तो सर फर्स्ट लेते हैं प्रोपराइटर withdrew for his personal use कैश ₹10,000, मतलब खुद के खर्च के लिए कैश निकाला 10,000 रुपया, एंड गुड्स वर्थ ₹5,000, मतलब कि बोले तो क्या सर, कैश निकाला है खुद के खर्च के लिए, बिजनेस है भाई, हमको खर्च है, हमको पैसे का जरूरत है, तो हम वहां से पैसा निकाल लिए। हो सकता है उस सामान को हमको खुद के कंजम्पशन के लिए जरूरत है, तो हम वहां से सामान निकाल लिए। तो यहां पे एंट्री क्या होगा कि जब भी हम लोग खुद के खर्च के लिए निकालते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग, एक सेकेंड, ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश निकाला है आपने बिजनेस से कैश गया है, टू परचेजेज अकाउंट, क्यों, क्योंकि आपने सामान भी लिया हुआ है। तो सर कैश कितना निकाला था हमने, तो कैश बच्चों हमने 10,000 रुपए निकाला था, और परचेजेज मतलब सामान हमने कितना निकाला था, तो गुड्स हमने 5,000 का निकाला था। टोटल कितना ड्राइंग किया था, तो सर टोटल 15,000 ड्राइंग किए थे। यहां पे लिखोगे कैश, एक सेकंड, बीइंग कैश एंड गुड्स यूज्ड फॉर कंजम्पशंस, ठीक है, या फिर लिख सकते हो कंजम्पशन से अच्छा लिख सकते हो पर्सनल यूज, ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको दिक्कत भी नहीं होगा, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। चलिए ये था हमारा फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट आते हैं सेकंड एंट्री पे। तो सेकंड एंट्री क्या था, तो सेकंड एंट्री कुछ इस तरीके से था, चलिए सेकंड एंट्री, तो सेकंड एंट्री लेते हैं गुड्स फॉर ₹20,000 were given as चैरिटी। चैरिटी बोले तो क्या, चैरिटी बोले तो दान, अपन ने दान करा, कितने का दान करा, अरे राइटिंग थोड़ा सा ना मेरा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, अपन ने दान करा कितने का, 20,000 का सामान हम लोगों ने गरीबों में बांट दिया, ठीक है, दैट इज अ चैरिटी। तो चैरिटी हो सकता है ओल्ड एज होम में जाकर के हम अपने कुछ प्रोडक्ट को बांट दिए। तो जब भी हम चैरिटी करते थे तो एंट्री क्या होता था मेरे बच्चों, चैरिटी अकाउंट DR टू परचेजेस अकाउंट। तो सर यहां पे भी वही एंट्री होगा क्या, बिल्कुल, चैरिटी अकाउंट DR टू क्या, परचेजेस अकाउंट, कितने का, तो सर 20,000 का, ठीक है। ये लिखोगे बीइंग गुड्स ऑफ ₹20,000 यूज्ड फॉर चैरिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे। देखो थोड़ा स्पीड चलना पड़ रहा है तो आप हो जाओगे बोर, जब जहां वीडियो का कंटेंट थोड़ा लंबा होता है आप होने लगते हो बोर, तो आपके लिए थोड़ा जल्दी लाना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब क्या किया, 10,000 का गुड्स आपने फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया। तो सर जब भी 10,000 का गुड्स आपने फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया तो उसका एंट्री क्या होगा, तो देखो जब भी आप फ्री सैंपल करते थे तो क्या एंट्री था, एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR टू परचेजेस अकाउंट। तो यहां पे वही चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR मतलब डेबिट टू क्या, कैश में एडवर्टीजमेंट खर्च किया, नो 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 नो, गुड्स, तो टू परचेजेस
अकाउंट कितना का 10,000 का। ठीक है, यहां लिखोगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब फ्री सैंपल के तौर पे आपने क्या किया, बांट दे रखा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 3 एंट्री। सर और कितने कराओगे, और 2 एंट्री करवाएंगे और पूरा इंश्योरेंस का क्लेम को खत्म कर देंगे। चलिए एंट्री नंबर 4। ठीक है, एंट्री नंबर 4 क्या है, मान के चलो गुड्स वर्थ ₹10,000, ठीक है, एंड कैश ₹25,000, ठीक है, वेयर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। बोले तो कि सर गुड्स जो था कितने का, बोलो, गुड्स जो था आपका 10,000 का और कैश जो था आपका 25,000 का, वो चोरी हो गया किसके द्वारा, तो सर चोरी हो गया एम्प्लॉय के द्वारा। तो जब भी एम्प्लॉय के द्वारा चोरी हो गया तो इसका एंट्री क्या करोगे, ऊपर में अभी आप लिखे थे, जैसे सबसे पहले तो ये लॉस हुआ है, तो लॉस बाय थेफ्ट, किसके जरिए हुआ लॉस, थेफ्ट, थेफ्ट अकाउंट DR2। बोलो क्या गया है, पहले गया है आपके पास गुड्स, तो 2 परचेजेस अकाउंट 2, फिर गया था क्या आपके पास से कैश, तो 2 कैश अकाउंट। कितना कितना गया था, तो सर परचेज मतलब सामान मेरे पास से 10,000 का चोरी हुआ था, ठीक है, और आपके पास से कैश कितने का चोरी हुआ था, तो सर कैश मेरे पास 25,000 का चोरी हुआ था। टोटल कितना चोरी हुआ मेरे बच्चों, तो टोटल चोरी हुआ 35,000। कितना चोरी हुआ, 35,000। तो जब भी 35,000 चोरी हुआ तो उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप यहां पे एंट्री ये कर रहे हो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR। तो जो सामान चोरी हुआ था उसके लिए 2 परचेजेस अकाउंट, और जो कैश चोरी हुआ था उसके लिए 2 कैश अकाउंट। यहां पे क्या लिखोगे, बीइंग लॉस arises due to theft of cash and goods। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, तो सर लास्ट एंट्री आज का जिसमें हम लोग आते हैं उसका क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं गुड्स वर्थ, रुको लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, एक पेन देख के आप बोर हो जाओगे, कौन सा कलर करूं, हाँ 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 ये कलर अच्छा है, चलो अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है, ये होगा आपका फिफ्थ एंट्री। तो फिफ्थ एंट्री में क्वेश्चंस लेते हैं, गुड्स वर्थ ₹1,00,100। इतना कॉम्प्लिकेटेड ले ले क्या, चलो 1 लाख ही लेते हैं, क्यों इतना दिमाग लगाना, 1 लाख, ठीक है, मतलब 1 लाख का सामान वेयर डिस्ट्रॉयड बाई आग लगने से, मतलब डिस्ट्रॉयड बाई फायर, वो पुष्पा वाला फायर नहीं भाई, डिस्ट्रॉयड बाई आग। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस इसी में है, इंश्योरेंस कंपनी, ये सीओ मतलब कंपनी, एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 50% अमाउंट। बोले तो कि यहां पे क्या हुआ है कि गुड्स जो था वो कितने का था, तो सर गुड्स मेरे पास कितने का था, बोलो, गुड्स था मेरे पास 1 लाख का, वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो कि आग लगने से क्या हो गया, बर्बाद हो गया।
तो इंश्योरेंस कंपनी जो थी उन्होंने हमारे क्लेम को एडमिट किया और सिर्फ 50% क्लेम का अमाउंट को वापस दिया। मतलब 50% मेरा कहां गया बोलो, तो 50% सर मेरा लॉस में गया। कहां गया? लॉस में गया। सर इंश्योरेंस कंपनी से क्या प्रॉफिट कमाया जा सकता है? तो ये आपका बीएसटी का पार्ट है। अगर आप दो दो जगह पे इंश्योरेंस करवा के रखे हो तो भी आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको 1 लाख का लॉस हुआ है तो 50,000 अगर एक कंपनी आपको ऑलरेडी दे चुकी है तो दूसरी वाली इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 देंगी। ऐसा नहीं है कि 1 लाख आप उससे ले लिए हो और 1 लाख आप इससे ले लिए हो, नहीं कर सकते हो ये। ठीक है, चलो एंट्री में आते हैं। इसका ये बहुत ही अच्छा एंट्री है और ध्यान देना, उम्मीद है इस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ये होती है लेकिन उतनी ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले आग लगा तो लॉस बाय फायर, आग लगने से जो लॉस हुआ उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। ठीक है, टू क्या चीज हमारे पास आग लगने से गया? तो सर मेरे पास से गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, तो टू परचेजेस अकाउंट कितना का? तो सर मेरे पास 1 लाख का सामान जल करके राख हो गया। ठीक है बच्चों, तो 1 लाख का सामान अगर जल के राख हो गया तो अभी आपके पास यहां पे क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख डिस्ट्रॉयड बाई, मतलब बर्बाद हो गया फायर, आग लगने के कारण। ठीक है, चलिए ये तो पहला एंट्री हो गया। मतलब कि इसमें 3 एंट्रीज होने वाले हैं। पहला तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे आग लगा है उसके बारे में बता रहे हैं कि इतना सामान मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया फायर की वजह से। अब हम इसके कैटेगरी में, मतलब इसी क्वेश्चन के सेकंड कैटेगरी में, अब हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे? क्लेम ठोकेंगे कि भाई तुम्हारे ऊपर, मतलब मेरे कंपनी में इतने का नुकसान हो गया है, तो इंश्योरेंस जो हम करवा के रखे थे अब आप मेरे को क्या करो? उस इंश्योरेंस का फायदा दे दो। तो यहां पे एंट्री क्या होगा? जब आप, चलो इसको आप, ये हो गया आपका सेकंड। तो यहां पे क्या करोगे? इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा एक बात बताना, कंपनी या क्लेम कुछ भी लिख सकते हो, कंपनी DR2 किस चीज के से लॉस हुआ था? लॉस बाई फायर अकाउंट। मेरे को एक बात बताना कि जब भी आप क्लेम करोगे, क्लेम लिख देते, क्लेम लॉज्ड विथ द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में आपने क्लेम कर दिया। बताना आपका लॉस हुआ था कितने का? 1 लाख का। अब यहां पे आप क्लेम कितने का ठोकोगे? 50,000 का? नहीं, क्लेम हमेशा जितने का हुआ है आप उतने का ही ठोकोगे। तो वहां पे वो क्या करेगा? जब आप क्लेम 1 लाख के लिए ही क्लेम कर दिए हो, यहां पे लिख दोगे कितना? 1 लाख। क्यों मांगोगे भाई कम? तुम इंश्योरेंस करा के रखे थे कम मांगने के लिए क्या? नहीं, हमको तो पूरा पैसा चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अपना इंस्पेक्शन करने के बाद बताएगी कि नहीं, वो अपना वैलिड रीजन देगी, वो उनका काम है। बट यहां पे काम है समझना कि क्लेम तो हम फुल अमाउंट का करेंगे। ठीक है, क्लेम क्या करेंगे? फुल अमाउंट का करेंगे। तो फुल अमाउंट का क्लेम कर दिए। अब इंश्योरेंस कंपनी का पैतरा देखो, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 50% ऑफ अमाउंट। मतलब कि क्लेम वो कितने का मानी है? सिर्फ और सिर्फ 50% का क्लेम एडमिट की है। तो सर जब भी क्लेम करते थे तो उसका एंट्री क्या होता था? तो सर क्लेम करते थे वो तो कर दिए, लेकिन यहां पे जब हमको पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस? क्योंकि वो 50% ही अमाउंट हमें क्या कर रहा है? वापस कर रहा है। तो यहां पे क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे लॉस हो रहा है आपको 50% का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो सर कितने का था? टोटल 1 लाख का क्लेम हमने किया था, जिसमें से उन्होंने बोला कि 50% आपको दे रहा हूं, मतलब कि 50,000 रुपये हमको मिल रहा है। 50,000 रुपये मेरा कहां चला गया? लॉस हो गया। इतना का उन्होंने क्लेम एडमिट नहीं किया। ठीक है, और टोटल कितना था? 1 लाख रुपया का हमने इंश्योरेंस कंपनी से मांगा था पैसा। बीइंग ओनली 50%
ऑफ क्लेम अमाउंट इज रिसीव्ड। ठीक है, तो ये था आपका आज का ओवरऑल सेशन। ठीक है, चलिए, तो सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा और बताइएगा कि फ्यूचर में या फिर मतलब आने वाले लेक्चर्स में आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। वीडियोस में कुछ कमी हो तो भी बताइएगा। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।